नमः शिवाय। एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में ही देख लिया होगा कि कलयुग से सतयुग के द्वारा स्वयं से यंत्रों का निर्माण, तो इसके बारे में मैं विवरण दे देता हूँ। कई सारे साधनाएं हैं विश्व में, अलग अलग पद्धति है, अलग अलग विधि है उनको कृपा दृष्टि प्राप्त करने का, प्रत्यक्षीकरण करने का भी। और जैसा कि मैंने पिछले बार भी कई बार बोला है कि हर व्यक्ति अलग अलग अपने क्षमताओं को लेकर के पैदा हुआ है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग लोकों से आए हैं, जैसे जपलोक, सुतलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, चंद्रलोक इत्यादि। तो सभी व्यक्ति की क्षमताएं भी अलग अलग हैं, सबकी परेशानियां भी अलग अलग हैं, सबकी महत्वाकांक्षाएं भी, मनोकामनाएं भी, इच्छाएं भी अलग अलग हैं। यंत्रों का जो परंपरा है वो कई वर्षों पुराना है, कई हजार वर्ष पुराना है। कई सारे ऋषियों मुनियों ने भी यंत्रों के माध्यम से ही साधना संपन्न की है और सिद्धियों की प्राप्ति की है। जैसे मैं अगर उदाहरण लूँ तो शंकराचार्य का, जिन्होंने श्री विद्या को सिद्ध किया था, प्रत्यक्ष किया था अपने पास, अपने सामने श्री यंत्र के द्वारा। यंत्रों में महायंत्र श्री यंत्र को कहा जाता है क्योंकि उसमें कुल 16 कोटि देवी देवताओं का पूजन आप एक साथ करते हैं, जिससे आपके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य, आपकी मनोकामना संपूर्ण होने लगती है। आपकी वैवाहिक, आपकी भौतिक, आपकी आध्यात्मिक तौर पे उन्नति होने लगती है। अगर स्पष्ट रूप से कहूँ तो आपकी चारों रूप से प्रगति होती है, क्योंकि जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, काम, अर्थ, भोग और मोक्ष। ये चारों की प्राप्ति होती है। यंत्रों को वेदों शास्त्रों में भी बहुत ही महत्व इसलिए दिया गया है। अगर आप देखेंगे सामवेद और ऋग्वेद में संपूर्ण रूप से आपको विवरण मिलेगा। अनेक यंत्र हैं और अनेक यंत्रों के अलग अलग विभिन्न रूप हैं। यंत्रों के माध्यम से पूजन करने से या कोई भी साधना करने से आपको लाख गुना ज़्यादा तीव्र गति से देव शक्तियों का कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। अगर एक तरह से कहूँ तो कम समय में आप ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जो ऋषि मुनियों ने भी की। अगर मैं उदाहरण दूं, जैसे कि माँ काली का प्रत्यक्षीकरण सबसे पहले नर और मुंड ने किया था, चंड और मुंड ने। ये 2 महान तांत्रिक थे, साथ ही साथ तंत्र क्रिया के महारथ हासिल ज्ञानकर्ता थे, जिन्होंने माँ काली यंत्र का निर्माण किया और उसमें माँ काली को स्थापित किया। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप कोई देव शक्तियों का साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उन्हें आवाहन करते हैं, देवी देवता तो आ जाते हैं, लेकिन उन्हें आप स्थान कहाँ देंगे? उतनी बड़ी दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्तियों को आप स्थान कहाँ देंगे? इसलिए यंत्रों का निर्माण किया गया, क्योंकि यंत्र ही एक ऐसा केवल माध्यम है जो उन शक्तियों को धारण कर सकता है। आप देखेंगे कि प्रत्येक यंत्र में कोई ना कोई लिखाई होती है, चौकड़ियाँ बनी रहती है, गोलाकार बने रहते हैं, त्रिकोण बने रहते हैं। ऐसा क्यों? इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यह है कि सभी देवी देवता भी अलग अलग गुणों में विभाजित हैं, सतो, रजो और तमो। जैसे व्यक्ति के अंदर भी सतो, रजो और तमो गुण होता है, तो उस आधार पे वो बटे हुए हैं। तो उनके आकार पे वो लिखावट है उसके ऊपर कि उनके अंदर कितने सारे देवी देवता, कितने गण आते हैं, कितने सेविकाएं उनके अंदर आते हैं और उनकी सहायता से कैसे साधना संपन्न की जाती है। और सबसे बड़ा स्पष्टीकरण दूं अगर यंत्रों का, महायंत्रों का, तो वर्तमान युग का मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। अभी जो करंट राज्य है गुजरात, भारत में, वहाँ पे अहमदाबाद के पास ही पड़ता अंबाजी का मंदिर। 108 शक्तिपीठ हैं, या 108 शक्तिपीठों में सबसे सर्वप्रथम शक्तिपीठ जो है वो अहमदाबाद के आसपास ही पड़ता है, अंबाजी का मंदिर। वहाँ पे अखंड ज्योत जलती है। पूर्व समय से जब माता का शरीर का विभाजन किया था भगवान विष्णु ने, तो सबसे पहला जो अंग है वहाँ पे गिरा था माता का, और वहाँ दिव्य कुंड प्रज्वलित हुआ जो कि बिना तेल या घी के जलता है 24 घंटा। और वही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे किसी भी देवी देवता की कोई मूर्ति, ना ही कोई आकृति है, वहाँ यंत्र स्थापित है, वहाँ पे यंत्र की पूजन होती है। तो आप स्वयं आकलन कर लीजिए कि यंत्र कितना ज़्यादा प्रभावशाली है। इसीलिए मैंने और कई सारे वेदाचार्यों ने मिल करके ये निष्कर्ष निकाला कि अब हम प्रत्येक व्यक्ति की समस्या के आधार पे यंत्रों का निर्माण करेंगे। जिसकी जैसी समस्या होगी
उसको उसी प्रकार का यंत्र दिया जाएगा। और यंत्रों में भी विभाजन है, ऐसा नहीं है कि श्री यंत्र सबको एक जैसा मिलेगा या अप्सरा यंत्र सबको एक जैसा मिलेगा, नहीं। कोई व्यक्ति कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि आप अलग अलग रूप में पूज रहे हैं। कोई व्यक्ति माँ के रूप में पूजेगा, कोई बहन के रूप में पूजेगा। उस व्यक्ति की क्षमता कितनी है, उसकी योग्यता कैसी है, उसका गण कौन सा है, वो किस नक्षत्र में पैदा हुआ, इस आधार पर यंत्रों का निर्माण अब हमने सोचा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग यंत्र मिलेगा उसकी क्षमता, उसकी गुणवत्ता के अनुसार, जिससे कि वो जो भी यंत्र ले करके साधना करेगा उसमें निश्चित ही तौर पे उसे सफलता प्राप्त होगी कम समय में। तो आइए चलिए अब देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे द्वारा जो सामग्री भेजी जाएगी वो किस प्रकार से भेजी जाएगी, और ये भी बता देता हूँ कि हवन पद्धति के बारे में भी मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि उसके बारे में भी हमने विश्लेषण किया, हमने आत्ममंथन किया, कई सारे वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। तब हमें यह ज्ञात हुआ कि अब समय आ गया है कि आम व्यक्तियों को भी इसका लाभ दिया जाए। क्योंकि जैसे कि देवी देवता भी अलग अलग गुण में बटे हुए, तो आहुति भी जो आप देते हैं हवन में, उसकी अलग अलग पद्धति होती है। तर्पण मार्जन सबका अलग अलग होता है और उसमें अलग अलग सामग्री इस्तेमाल होती है। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे दूं, तो अगर आप भगवान विष्णु का हवन करते हैं तो उसमें अक्षत नहीं दिया जाता है, भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ता है। तो उसी तरह जैसे गूगल हो गया, गूगल कई सारे देवी देवताओं पर नहीं चढ़ता है, जैसे गणेश जी के ऊपर गूगल नहीं चढ़ता है। तो ये सब कारण है जिस कारण से व्यक्ति साधना करने के बाद भी, यज्ञ हवन करने के बाद भी संपूर्ण रूप से वो बोलता है कि मेरे को पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं। और हवन आहुतियाँ भी जो हैं वो किस समय तोड़ा जाए, धूप को किस समय तोड़ा जाए, किस समय सुखाया जाए, किस नक्षत्र चल रहे हैं उस समय, किस घड़ियाल चल रहा है उस समय, वो सब कुछ देखते हुए उन सब चीज़ों को ग्रहण किया जाता है, संगठित किया जाता है, और उसकी देखी जाती है कि वो शुद्ध है या नहीं है, कि अशुद्ध हो गया है। जो हवन सामग्री आप मार्केट से लेते हैं वो कई बार अशुद्ध भी होते हैं, क्योंकि कई बार आप सामग्री मंगाते हैं वो किस न किस तरह से छुआ गया है, किस तरह से बनाया गया है, किस तरह से किया गया, वो तो आपको नहीं पता है। लेकिन इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने यही सोचा है कि पूर्ण रूप से आपको शुद्ध सात्विक प्रमाणिक चीज़ें हम आपको दें, जिससे कि आपको अत्यंत मात्रा में लाभ हो सके। इसी के लिए अब हमने हवन आहुतियाँ भी देना आरंभ किया है। जो भी व्यक्ति लेना चाहे उनको वो दिया जाएगा। उसमें गोपनीय चीज़ें भी डाल के बताई जाएगी कि किस तरह से आहुति देनी, सारी सामग्री हम देंगे आपको हवन आहुति की भी। तब मैं दिखाता हूँ कि हमारे द्वारा जो सामग्री भेजी जाती है वो किस प्रकार से भेजी जाती है। चलिए, तो आप देख सकते हैं हमारे द्वारा किस तरह की हवन सामग्री भेजी जाती है। इस तरह की पैकेटिंग रहेगी और इसमें कलयुग से सतयुग लिखा रहेगा। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे द्वारा चिन्ह है, हमारी पारमाणिकता है। इस तरह से आपको हवन सामग्री भेजी जाएगी और इसके साथ कुछ और भी अन्य सामग्री भी भेजी जाएगी जो आपको कार्य आएगी हवन के दौरान। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे द्वारा जो आपको सामग्री भेजी जाती है यंत्रमाला, वो किस प्रकार से भेजी जाती है। इस तरह के बक्से में A4 साइज में आएगा आपके पास। इस तरह का आप देख सकते हैं कलयुग से सतयुग लिखा हुआ है। इसमें आपका नाम, एड्रेस सब कुछ रहेगा, फ़ोन नंबर सब कुछ रहेगा। इस तरह से भेजी जाएगी, इस तरह से आप देख सकते हैं। आप चलिए इसको मैं खोल देता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ कि यंत्रों में किस तरह से हमने स्वयं से यंत्रों का निर्माण किया है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कलयुग से सतयुग लिखा हुआ है इस बक्से में। इसके अंदर यंत्र, माला और विधि है, संपूर्ण विधि जो आपको मिल जाएगी हमारे द्वारा। चलिए इसको खोलते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो है यंत्र है, ये आप देख सकते हैं, माला है और ये विधि है, गोपनीय विधि कि किस तरह से आपको साधनाएं करनी है। तो चलिए अब आते हैं यंत्रों पर। मैं आपको यंत्र दिखा देता हूं कि हमारे द्वारा जो यंत्र निर्माण किया गया वो किस प्रकार से की गई है। ये आप देख सकते हैं श्री यंत्र है। तो चलिए अब यंत्र को देख लेते हैं कि यंत्र में क्या क्या विशेषताएं हैं। मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दे देता हूं यंत्र के बारे में। तो चलिए देख लीजिए, ये रहा यंत्र। आप जैसा कि देख सकते हैं श्री यंत्र ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री यंत्र लिखा हुआ है। और ये यंत्र का मूल भाग है, ये जो गोलाकार के अंदर है। ये बाहर में जो है ये क्षेत्रपाल
देवताओं का स्थान है, दिक्पाल देवताओं का स्थान है, जो माता लक्ष्मी के सेवक हैं उनका वो स्थान है चारों, और मूलतः माँ लक्ष्मी यहाँ स्थापित करते हैं बीच में। ये जो है, ये त्रिकोण जो बने हुए आपको दिख रहे हैं, ये जो है, ये उनकी जो गणिकाएँ, जो सेविकाएँ हैं, उनका वो जगह है जहाँ पे वो उनकी सेवा करती हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं आपको संक्षिप्त रूप से जानकारी ये दे रहा हूँ कि इसमें आप देख सकते हैं जैसे कमल दल बने हुए हैं, अष्टदल है, 16 दल है, उसके बाद फिर 3 रेखाएं हैं। ये सुरक्षा कवच है माताओं का। जैसे कि मान लीजिए कि ये बिल्कुल उसी तरह के आपके जैसे घर का नक्शा होता है, उसी तरह ये जहाँ माँ लक्ष्मी लोक है, लक्ष्मी लोक है, उनका ये विवरण है जो ऋषि मुनियों ने प्राचीन समय में गहरी तप करके ये चीज़ को खोजा था। तो इसी में उन शक्तियों को विद्यमान किया जाता है पूर्ण रूप से। यहाँ पे जैसे इंद्रदेव स्थापित होते हैं, यहाँ पे कुबेर महाराज स्थापित होते हैं, यहाँ पे अन्य देवी देवता गणिकाएँ स्थान करती हैं, और ये मूलतः जो है उनका वो प्रवेश द्वार है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आप हमारे द्वारा कोई भी साधना लीजिए, उसमें प्रत्येक साधना में आपको यंत्र अवश्य प्रदान किया जाएगा, क्योंकि हमने अब ये ठान लिया है कि व्यक्तियों को उन्नति हो, तरक्की हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलयुग से सतयुग अवश्य लिखा रहेगा प्रत्येक यंत्र के नीचे। यहाँ पे आप देखेंगे गौर से, अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, अन्यथा मैं फ़ोटो तो डाल ही दूंगा। प्रत्येक साधना यंत्र में, प्रत्येक यंत्र में कलयुग से सतयुग अवश्य लिखा रहेगा। क्योंकि अब यंत्रों का निर्माण हमने स्वयं से आरंभ किया है, और यह प्रामाणिकता है कि अब हम स्वयं से यंत्र निर्माण कर रहे हैं। इस यंत्र को आप अपने घर में मंगाएं, इसकी पूजन करें। कोई भी यंत्र आप मंगाएं, अप्सरा यंत्र मंगाएं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, यह यंत्र, आप कोई भी यंत्र अगर आप हमारे द्वारा मंगाते हैं तो उसको आप कुछ गोपनीय विधि है, उसकी पहले प्रक्रिया करके, पंचोपचार पूजन करके इसका पंचामृत से, और कुछ विशेष मंत्रों का आवाहन करके आप उसे स्थापित करेंगे वहाँ पे, और उसको आप चाहें तो फ्रेम करा सकते हैं। फ्रेम कराने से क्या होगा कि आपके वो पीढ़ी दर पीढ़ी यंत्र चलेगा। मतलब कि एक बार आपने यंत्र ले लिया तो आपके बेटे, आपके आने वाले जो वंशज होंगे, उनका भी वो प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका ये लाभ है, क्योंकि हमने यही सोच करके किया है कि व्यक्ति हर बार अलग अलग साधनाएं करना चाहता है और अलग अलग वो कार्य करना चाहता है, तो एक ही बार में वो यंत्र ले। उस यंत्र में जितना वो पूजन करते चला जाएगा, उतनी ज़्यादा देव शक्तियाँ इस यंत्र में, या जो भी यंत्र वो प्रयोग करेगा उसमें समाहित होती चली जाएगी। और बात रही प्रत्यक्षीकरण की, तो वो भी होगा, बिल्कुल होगा, निश्चित होगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अपनी वाणी को विराम देते हुए। धन्यवाद।